पहले जब मैं अचार बनाती थी, अचार में हफ्ता 10 दिन में ही फंगस लग जाती थी। पर अब मैं अचार बनाती हूँ ना, कम से कम 1.5 से 2 साल भी अचार खराब नहीं होता। अचार बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल होता है इसको बनाना, बस आपको बनाते समय और इसको यूज़ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगी, जिससे अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो आपका अचार बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तो इसके लिए पहले हमें लेनी है लाल वाली मिर्ची। यहाँ मैंने पहले से ही उनको अच्छे से वॉश करके, साफ करके, सुखा के ले लिया है। बिल्कुल भी इनके अंदर मॉइस्चर नहीं है। मिर्ची लेते समय आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल साफ-सुथरी मिर्ची आप लेना, गली-सड़ी हो तो वो मिर्ची आपने अचार में यूज़ नहीं करनी है। साथ में थोड़े छोटे साइज़ वाली मिर्ची लेना, छोटे साइज़ की जो मिर्ची होती है ना, खाने में थोड़ा-सा सही रहता है। अब आपने नाइफ से इसमें चीरा लगा लेना है। जो इसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा होता है, कोशिश करना कि वो जुड़ा रहे, ताकि इसके अंदर हमें मसाला भरने में भी आसानी हो और मसाला थोड़ा टिका भी रहे मिर्ची के अंदर। तो एक बार सारी जो मिर्ची है हमने इसी तरीके से इनमें चीरा लगा के रख लेना है। चीरा लगाने के बाद अब इसके अंदर भी हल्का-फुल्का मॉइस्चर होता है। आप देख सकते हो जब मैं फिंगर इसके अंदर लगा रही हूँ, हल्का-सा आपको मॉइस्चर उँगलियों में मेरे दिख रहा होगा। तो ये जो मॉइस्चर है इसको भी हमें अच्छे से सुखाना है। तो उसके लिए आप इसे थोड़ी देर धूप में रख देना, करीबन 1 घंटे के लिए, या फिर पंखे के नीचे रख देना, ताकि जल्दी से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सूख जाए। अब इसी बीच में हम इसके लिए एक मसाला बना लेंगे जो कि अचार की जान होता है और उसी से ही असली टेस्ट आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून लिया है जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 4 टेबलस्पून पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है ना, तो आप यहाँ काली सरसों भी ले सकते हो या फिर राई भी ले सकते हो। 1 छोटी चम्मच लिया साबुत वाली काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अब इन सभी को आपने धीमी आँच पे सेंक लेना है। सेंकने से इसके अंदर की नमी भी खत्म हो जाएगी, साथ में इनकी जो अंदर की खुशबू होती है ना, वो और ज़्यादा उभर जाती है, जिससे अचार में बढ़िया टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा सेंकने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको लगे कि हल्का-हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगा है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है, बस उसी स्टेज पे आँच बंद कर देना और उसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना। उसके बाद डालना है इसे मिक्सी के जार में। फिर साथ में इसके हम 2 छोटी चम्मच डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च। ये जो लाल मिर्च होती है, इनमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरे घर में तो बहुत तीखी मिर्ची खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच डाला है। अगर आपके परिवार में तीखा बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं या कम खाते हैं, तो आप यहाँ लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच ही मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी मिर्च पाउडर सिर्फ़ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता है। तो साथ में आधी छोटी चम्मच मैंने डाली है यहाँ पर हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून डाला है काला नमक। तो आपने यहाँ काला नमक ज़रूर ऐड करना है। अचार में काले नमक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। साथ में ही करीबन 2 टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला नमक, सादा नमक डाला है, और 3 टेबलस्पून डाला है यहाँ पर आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर से अचार में खटाई भी आती है, मतलब खटास आती है, जिससे अचार और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ में ये अचार की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। अब आपने इसको ढक्कन लगाकर पल्स मोड पर पीस लेना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से आप पीसोगे ना, तो आपको एक दरदरा सा पाउडर मिलेगा, और ऐसा ही दरदरा पाउडर हमें अचार के लिए चाहिए। बिल्कुल फाइन पाउडर होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। दरदरा पाउडर रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसके साथ में है ना, मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच कलौंजी भी डाल दिया, साथ में 1 छोटी चम्मच डाला है मैंने मेथी दाना। तो मैंने यहाँ मेथी दानों को है ना पीसा नहीं है, साबुत ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको पीस भी सकते हो, पर कलौंजी को मत पीसना, नहीं तो फिर ये ज़्यादा कड़वाहट देगी अचार में। ये दोनों ही चीज़ें हल्की-सी कड़वाहट में होती है। अगर आप इनको बिल्कुल बारीक पीस के यूज़ करोगे ना, तो फिर ये अचार में कड़वी लगेगी खाने में। बट इनको डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। साथ में टेस्ट भी एनहांस होता है, अगर आप प्रॉपर मात्रा में इसको डाल रहे हो तो। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर सरसों का तेल सिर्फ़ इतना ही डालना है कि जो ये मिश्रण थोड़ा-सा मॉइस्चर में आ जाए और इसको हमें भरने में, अचार में आसानी हो, बस। अब आप यहाँ देख रहे हो, बिल्कुल मैं जब इसको थोड़ा-सा उठा के दबा रही हूँ तो एक हल्का-हल्का सा इसमें बाइंडिंग सी आ रही है, बस। ऐसा ही आपने यहाँ पर अचार का ये मसाला तैयार करना है। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून डाला, आपको हो सकता है आधी या 1 टेबलस्पून और पड़ जाए, वो आपने देखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा मत डालना, ज़्यादा डालोगे ना तो अचार में भरने में भी दिक्कत आएगी और अच्छा भी नहीं टेस्ट आएगा। तो अब इसके बाद बस हमें इसको सिर्फ़ मिर्चियों के अंदर भरना है। तो मैंने मिर्ची पंखे के नीचे रखी थी करीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए, और ये बहुत अच्छे से अब यहाँ पर सूख गई है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ना, वो सारी बिल्कुल ड्राई आपने यूज़ करनी है। आपके हाथ भी बिल्कुल गीले नहीं होने चाहिए, पूरा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब इसके बाद बस आपने इसको मिर्ची को थोड़ा-सा खोलना है और इसके अंदर ये मसाला भर लेना है। तो अच्छे से मसाला भरना है दबा-दबा के, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला मिर्ची के अंदर भरोगे, टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़िया आएगा, है ना? तो इस तरीके से आप सारी जो मिर्ची हैं उनमें मसाले को भरते जाना। ऊपर से थोड़ा-सा क्लीन कर देना ताकि जो इसका ऊपर एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ है ना, वो हट जाए। तो सारी मिर्चियों को भरने के बाद भी है ना, ये थोड़ा-सा मसाला यहाँ पर बच गया, आप देख रहे हो करीबन 1 से डेढ़ टेबलस्पून के आस-पास होगा। वैसे थोड़ा ज़्यादा भी बच जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम अचार के ऊपर से डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने सारी जो मिर्ची है इनको भर लिया और ये देखने में कितनी सुंदर लगती है ना लाल-लाल, है ना? तो अब इसको बस हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए आपने लेना है काँच का जार। हमेशा अचार को काँच के जार में ही आपने स्टोर करना है। इससे अचार लंबा भी चलता है और सही भी रहता है। जार को आपने पहले अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। 1 से 2 घंटे आप धूप में रख दो या फिर पंखे के नीचे रख दो। बस आपने ध्यान रखना है आपका जार बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। अब आपने थोड़ा-सा सरसों का तेल इसमें डालना है और फिर एक-एक करके ये जो मिर्ची है इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर मैंने कच्चा सरसों का तेल यूज़ किया है। अगर आपको सरसों के तेल की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो पसंद नहीं है, तो फिर आप क्या करो, सिंपल सरसों के तेल को तेज़ आँच पे धुआँ उठने तक गरम कर लो। फिर उसके बाद ठंडा कर लेना, बिल्कुल ठंडा करके फिर आप यहाँ यूज़ कर लेना। यहाँ पर मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है और ये थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा ही हमें यूज़ करना है। अब जो ये बचा हुआ अचार का मसाला है इसे भी डाल देंगे और साथ में बाकी का जो सरसों का तेल है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बस आपने इसको ढक्कन लगाना है और उसके बाद 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख देना है। धूप आती है तो ये 3-4 दिन में आराम से बन जाता है। अगर धूप नहीं आती आपके यहाँ पर तो आप किचन में ही ऐसे ही रख देना, करीबन 7 से 8 दिन में आराम से अचार बन जाता है। तो मैंने इसे धूप में रखा था सिर्फ 2 दिन और आप देख सकते हो जो अचार है ये ऑलमोस्ट अभी बनकर तैयार हो गया है और सरसों का जो तेल मैंने यूज़ किया था वो पूरा अचार को अच्छे से कवर कर गया है। तो ऐसे हमें अचार को रखना है। आपका अचार अगर सरसों के तेल में डूबा हुआ रहेगा ना, तो अचार आपका लंबे टाइम तक चलेगा। आप 2 साल भी रखोगे ना तब भी खराब नहीं होगा। तो अभी मैं इसको छोटे वाले जार में डाल रही हूँ क्योंकि अचार कम है और जार ज़्यादा बड़ा है। तो अचार को डालने के बाद अब इसको यूज़ आपने कैसे करना है वो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने गीले हाथ बिल्कुल नहीं लगाने, हाथ लगाने ही नहीं है अचार के अंदर। और दूसरा इसका ढक्कन खुला नहीं रहने देना है, अच्छे से टाइट रखना है। और तीसरा, जब भी आप कोई चम्मच या जो भी चीज़ से अचार निकाल रहे हो ध्यान रखना वो गीली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल अगर उसमें मॉइस्चर होगा ना तो आपका अचार में फंगस लगेगी और ज़रूर लगेगी, ठीक है? अगर आप इन बातों को ध्यान में रख के और जो मैंने आगे पहले आपको बताई थी उनको ध्यान में रख के अचार बनाओगे ना, आप अचार को 1 साल, 2 साल या 3 साल भी रखोगे ना तब भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये पसंद आई है ना तो लाइक भी ज़रूर करना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।